नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है और इनफैक्ट क्या आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, ऐसे आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स के डिस्कशन को कंटिन्यू किए हैं और आज फिर से करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आपके जो स्क्रीन पे किताबें दिख रही हैं, बहुत बेहतरीन किताबें जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, दोनों भाषा में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। और एडिशन की बात करें तो जुलाई एडिशन जो है ये बुक है, सो एकदम अप टू डेट है। और ये जो एग्ज़ाम है, क्योंकि आने वाले आपके 2-3 महीने में जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें यहाँ से प्रश्न निश्चित ही पूछे जाएंगे। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपका मान लो कि नवंबर में कोई एग्ज़ाम है तो उसमें जो एग्जामिनर है वो कहाँ तक के करंट अफेयर्स पूछता है, तो वो आपका जो है जुलाई तक के या जून तक के करंट अफेयर्स पूछता है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में 2 महीने पहले तक जो है वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। सो आपके नवंबर दिसंबर तक भी जो एग्जाम है उसके लिए इस करंट अफेयर्स को आप पढ़ सकते हैं। इस करंट अफेयर्स की कुछ खासियत है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके जो 70% बुक है ना वो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे है, मतलब बहुत सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है उसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ चीज़ों को समझाया गया है। बाकी जो 30% है उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। उसी एमसीक्यूज को मैं आपके लिए जो प्रैक्टिस सेशन है वो लेके आया हूँ। सो प्रैक्टिस के थ्रू आप बहुत सारे एमसीक्यूज को पढ़ेंगे मेरे साथ और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बुक की जो थियरी पार्ट है जो कि 70% है उसको डेफिनेटली आप कर लीजिए। 3-4-5 बार जरूर पढ़िए, पॉसिबल हो तो और ज़्यादा पढ़िए। जितनी बार पढ़ोगे और जितना एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा। एज ए टीचर आई वुड लाइक टू गाइड यू। प्लीज़ इस एमसीक्यू सेशन को मैं जो करा रहा हूँ इसको अच्छे से देखो आप। उसके बाद ये बुक जो है मार्केट में अवेलेबल है, हर एक जगह अवेलेबल है। आप इस बुक को जो एमसीक्यूज है उसको जो है थ्योरी को पढ़ने के बाद आप उसको करना। सो पहले जो इसका थियरी है उसको आप कवर करना, उसके बाद इसके एमसीक्यू करना, तो यू विल रियलाइज कि आपका जो तैयारी है करंट अफेयर्स को लेके वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और यही खासियत है इस बुक की जो आपको आपके एग्जाम में इसकी बेनिफिट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो आइए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं नेशनल अफेयर्स में, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना जो क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं उसको मैंने कंपाइल किया है। पर्सनली आई हैव वर्कड इन दिस फील्ड, मैंने अच्छे से कंपाइल किया है। खास करके आपके एग्जाम में स्कोर बढ़ सके इसको देखते हुए मैंने इन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया आपके लिए। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो क्या है पहला क्वेश्चन? विच स्टेट वाज अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज? ठीक है, सो फर्स्ट प्राइज की बात हो रही है और बात हो रही है किसी स्टेट की इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द नेशनल वाटर अवार्ड। ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड की कैटेगरी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? देखिए यहां पे बेसिकली सेंटर का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर सेंटर की बात करें या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो एक जल समृद्धि भारत की तरफ हमारा देश जा रहा है। ठीक है, जल समृद्धि भारत। ठीक है, जल समृद्धि भारत मतलब हमारे देश को पानी का जो क्राइसिस है हमारे देश में उसको खत्म करना है। वाटर का जो कंजर्वेशन है उस क्षेत्र में जो है स्टेट का हेल्प लिया जा रहा है। और डेफिनेटली ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इससे जो वाटर की क्राइसिस है इंडिया में वो बहुत हद तक सॉल्व होने वाली है और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो भी चुके हैं। तो कौन सा स्टेट इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके कैटेगराइजेशन के अनुसार यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। और तत्काल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश जानते हैं इंदौर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सफाई में, जो इंदौर सिटी है या भोपाल है, सफाई में भी, जो क्लीननेस में भी है, इसका रैंक नंबर 1 होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जल समृद्धि भारत के अच्छे से क्रियान्वयन के लिए, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए अगर किसी स्टेट का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा अच्छा है तो वो क्या है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। सो वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर, एक इनिशिएटिव है। ये क्या है इनिशिएटिव? वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर पहल का नेतृत्व किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, सो ये क्या है वाई ब्रेक? क्या है वाई ब्रेक योगा एट ऑफिस चेयर? सो बेसिकली इट इज अ इनिशिएटिव टू डिस्ट्रेस। आप जानते हैं कि ऑफिस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, सो डिस्ट्रेस एंड रिफ्रेश। ठीक है, डिस्ट्रेस एंड रिफ्रेश ये जो इनिशिएटिव है आपको ये किया गया है आपके एक मिनिस्ट्री के द्वारा, और आपको बताना है वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इसको किया है। ठीक है, सो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हैं बहुत सारे वर्कलोड होते हैं, चेयर पे बैठ के ज़्यादा देर तक काम करना पड़ता है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये जो एक इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट किया है, और इसका आंसर ए हो जाएगा। सो डिस्ट्रेस रिफ्रेश, आपको डिस्ट्रेस करना है योगा करके, रिफ्रेश करना है, और देन यू हैव टू रीफोकस। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका स्लोगन है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन विच कंट्री डिड इंडिया मेक इट्स डेब्यूट एट NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल? NSC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल। ठीक है, तो ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है NSC इंटरनेशनल फेस्टिवल, ये बहुत पुराना है, अराउंड 50 to 60 ईयर्स, 50-60 साल पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली ये एनिमेशन के फील्ड में जो है ये काम करता है। ठीक है, एनिमेशन इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है एनिमेशन के क्षेत्र में जो है ये काम करता है, और इंडिया ने पहली बार यहाँ पे ऑफिशियली पार्टिसिपेट किया है, और किस देश में किया है? इसको किया है फ्रांस के क्षेत्र में। ठीक है, सो जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है एनिमेशन का, उसमें जो है इंडिया पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि इंडिया में भी जो एनिमेशन इंडस्ट्री है बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग क्रैक डाउन ऑन वेबसाइट एंड यूट्यूब बेस्ड न्यूज चैनल फॉर वायोलेटिंग विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट? क्या कह रहा है? सूचना और प्रशासन मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम के किस धारा के तहत उल्लंघन करने वाले वेबसाइट और यूट्यूब आधारित समाचार चैनलों पर कार्रवाई की है? आपको पता है बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं इंडिया में, वो किसी भी स्तर पे हो सकते हैं, इंटरनेट पे भी होता है, बहुत सारे मीडियाज वगैरह में भी हो सकता है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ साइबर क्राइम हो सकता है। तो उसको डील करने के लिए वो कौन सा एक्ट है जिससे उसको डील किया जाता है? सो कौन सा IT एक्ट है जिसको डील किया जाता है साइबर क्राइम से? साइबर क्राइम से। क्लियर? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 69A। ठीक है, 69A ऑफ IT एक्ट। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। So which Indian ministry announced India's move to second largest producer of crude steel? ठीक है, so इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है क्रूड स्टील का। आपको बताना है कि इसको अनाउंस किसने किया था? ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्नवाल सोनोवाल, अर्जुन मुंडा या नितिन गडकरी? ठीक है, आपको बताना है कि इंडिया का जो स्टील का प्रोडक्शन है वो सेकेंड लार्जेस्ट हो गया है पूरे वर्ल्ड में, और इसको अनाउंस किसने किया है? तो इसको अनाउंस किया है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ठीक है, तो इंडिया सेकेंड हो गया है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे है चाइना। चाइना का है अराउंड 79 मेट्रिक टन, और इंडिया का कितना है? इंडिया का है अराउंड 37 मेट्रिक टन। ठीक है, 37 मेट्रिक टन। अराउंड मैं कह रहा हूं, एक अराउंड फिगर है। क्लियर है? तो 79 एंड ये 33 है, 37 नहीं, 34 के अराउंड मान लीजिए आप, 34 मेट्रिक टन। क्लियर? तो ये अनाउंस किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। क्लियर? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हु लेड यूनिक योगा सेशन एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर?
यूनिक योगा सेशन एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर ऑन 9th इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, तो 9वें जो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे हुआ है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अनूठे योग सत्र का नेतृत्व किसने किया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और एनवॉय फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सो इन चारों में से क्या आंसर हो जाएगा? तो आपको पता है योगा जो है हमारा जून 21 जून को मनाया जाता है और 2015 से योगा को अंतर्राष्ट्रीय योगा के डे में हम मनाते हैं। ठीक है, और इस बार योगा डे का जो स्लोगन था वो क्या था? कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्लोगन क्या था। तो इस बार का स्लोगन था योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। और इसको किसने किया था? इसको ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में 9वें इंटरनेशनल योगा डे के सेशन को क्या किया था? एड्रेस किया था। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। So, what is the name of the new collection of courses? So, new collection of courses. केंद्र सरकार द्वारा IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किए गए पाठ्यक्रमों के नए संग्रह का क्या नाम है? ठीक है, तो क्या है? बेसिकली IGOT एक प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और इसने एक नया ट्रेनिंग स्टार्ट किया है। और इस कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है IGOT का, आप जानते हैं गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। और बेसिकली इसका पर्पस जो है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। आपको पता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप बहुत जगह देखेंगे तो इफिशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी हैं, आप लोग को खुद का अनुभव होगा, उनके अंदर इफिशिएंसी की कमी होती है जो कि सरकार को हमेशा खटकता है ये चीज़। अगर आप इफिशिएंट नहीं हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इफिशिएंट। और उसी चीज़ को देखते हुए सरकार भी अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाती है, उसको रन करती है और अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है। तो ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट के द्वारा जो कैपेसिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। ओके, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और इस जो प्लेटफॉर्म पे ये जो ट्रेनिंग स्टार्ट की गई है इसका नाम यहाँ पूछ रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दक्षता। ठीक है, सो दक्षता एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब आप समझते होंगे। दक्षता मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। ठीक है, तो इस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है इस IGOT का जो कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे ये चीज़ें स्टार्ट की गई। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्जाम में। जो भी एग्जाम आपके अगले में 5-6 महीने तक जो एग्जाम होने वाले हैं उस सारे एग्जाम में जो है ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को आपको देखना है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ओके, सो what is the new name of Nehru Memorial Museum and Library Society? So Nehru Memorial Museum and Library Society इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम क्या किया गया है ये आपको बताना है। सो नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नया नाम क्या है? तीन मूर्ति मार्ग पे है, बहुत खूबसूरत जगह है। इफ़ यू आर इन दिल्ली, अगर आप दिल्ली रहते हैं तो प्लीज़ यहाँ विजिट कीजिएगा। मंडे टू संडे, ट्यूसडे टू संडे जो है ये आपको खुला मिलेगा, मंडे को ऑफ होता है। जरूर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ जाके। तो इसका नया नाम क्या कर दिया गया है आपको बताना है। मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, डिफेंस मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी एंड प्रधानमंत्री संग्रहालय सोसाइटी। क्या नाम कर दिया गया इसका नाम कर, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो अलग अलग प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में आपको बहुत सारी यहाँ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So who flagged off Gabon's first agri-sage project from New Delhi? ठीक, so Gabon's का फर्स्ट एग्री सेज प्रोजेक्ट
सेज आपको मैंने बताया था, सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो जोन जो होता है ये किसी क्षेत्र में हो सकता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, एग्रीकल्चर में हो सकता है। तो आपको बताना है कि गैबोन्स का जो पहला कृषि सेज परियोजना है उसको हरी झंडी किसने दिखाई है? किसने दिखाई है? क्या नाम हो जाएगा? श्री धर्मेंद्र प्रधान। देखिए काफी आसान और सरल प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो किसी भी प्रश्न को हल्का नहीं लेना है कि हर एक क्वेश्चन का जो टफ हो या आसान हो, जो वेटेज है उसका एक ही मार्क्स है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स की जो पिनाकल की बुक है उसकी जो थ्योरी पार्ट है 70% जो उसका हिस्सा है, बहुत सरल भाषा में पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को जो आपके लिए जरूरी है उन चीज़ों को उसमें ऐड नहीं किया गया। आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारी बुक होती है, बहुत मोटी मोटी बुक बना दी जाती है। हमने वैसा काम नहीं किया है, हमने आपके लिए एक पतली सी बुक बनाई है जिससे प्रश्न आने का चांसेस होता है। मोटी बुक इसलिए बनाई जाती है, उससे रेवेन्यू ज़्यादा होता है। हमारा पर्पस है कि हमारे स्टूडेंट्स का करंट अफेयर्स का, क्योंकि बाकी सेक्शन अगर हम करा रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स का जो करंट अफेयर्स है वो भी हम कराएं और उसमें जो है आपकी दक्षता हो, ठीक है, उसमें भी आपको कोई समस्या ना हो। इसलिए उसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको जरूर आप कर लीजिएगा। उसके बाद इस सारे एमसीक्यूज को बुक में पीछे फिर से एमसीक्यू दी हुई है, तकरीबन मोर देन 1000 एमसीक्यूज है, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 4-5 जो महीने के एग्जाम है उसमें से बाहर आपसे कुछ करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस विश्वास के साथ आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो हु इनोग्रेटेड द एग्जीबिशन हमारी भाषा हमारी विरासत, ठीक है। सो हमारी भाषा हमारी विरासत एक प्रदर्शनी है, उसका उद्घाटन किसने किया था ये आपको बताना है। हमारी भाषा हमारी विरासत, इसकी जो उद्घाटन है वो किसने किया था? तो आप जानते हैं कि ये सब जो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, यही फायदा है। अगर पिनाकल के वीडियो कोर्स देखोगे, आप उसके टीचर को फॉलो करोगे तो आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से पता चलेगा। एक जो मैं फायदा बताता हूं कि वी कीप ऑन टेलिंग यू कि हाउ टू एनालाइज, हाउ टू गेस क्वेश्चंस, हाउ टू गेस आंसर्स। किस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चंस वैसे पूछे गए हैं जिसका आंसर आपको नहीं पता है तो उसका आंसर क्या हो सकता है ये भी आपको बहुत आसानी से पता चलेगा। ये हमारी विरासत हमारी भाषा बेसिकली इट इज समथिंग रिलेटेड टू कल्चर, ठीक है, कल्चर से इसका संबंध है। सो इसका चांस बहुत ज़्यादा है कि इसका जो उद्घाटन किया होगा वो कल्चर मिनिस्टर के करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अगर वैसी परिस्थिति में आपको आंसर नहीं पता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ कैलकुलेटिव गेस एंड यू कैन गो विथ मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड स्मृति मीनाक्षी लेखी। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कल्चर इस श्रीमती मीनाक्षी लेखी, यही इसका आंसर है और यही हमने गेस भी किया है, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। So, which ministry collaborated with the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited, NAFED, ठीक है। तो NAFED के बारे में आप जानते हैं। तो बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने बाजार अनुभव केंद्र लॉन्च करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड के साथ सहयोग किया है, ठीक है। सो किस मिनिस्ट्री ने NAFED के साथ सहयोग किया है? किस लिए सहयोग किया है? क्योंकि उनको जो है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी बाजार अनुभव केंद्र जो है उसको लॉन्च करना है, ठीक है। तो बाजार अनुभव केंद्र जो है उसको लॉन्च करना है। मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, ठीक है। तो बाजार आप जानते हैं एक तरह का मोटा अनाज है और उसके लिए एक सेंटर लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए जो कोलैबोरेशन है वो किस मिनिस्ट्री ने किया है NAFED के साथ? सो ऑब्वियस सी बात है, बाजरा जो है अनाज है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आंसर क्या होना चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, क्लियर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। सो हु वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस विच विल कनेक्ट गुवाहाटी विद द न्यू जलपाईगुड़ी? सो वर्चुअली मतलब, वर्चुअली का तात्पर्य क्या होता है? वर्चुअली का तात्पर्य होता है कि वहां पे प्रेजेंस नहीं होके इंटरनेट के माध्यम से उसको क्या किया गया? इनोग्रेट किया गया या उसको शुरू किया गया। क्या हो जाएगा आंसर? इसका सिंपल सा आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया याद रखिएगा, बहुत सिंपल आंसर है। क्वेश्चन बहुत इजी से याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप गेस कर सकते हैं। विच स्टेट इन इंडिया बिकम द फर्स्ट फुल्ली ई गवर्नेंस स्टेट?
सो ई गवर्न मतलब क्या हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ई गवर्न मतलब क्या हुआ। ई गवर्न मतलब होता है कि सारे जो चीज़ें हैं, गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है अपने सिटीजन के लिए, वो सारे ई गवर्नमेंट मतलब इंटरनेट बेस्ड हो गए हैं। ठीक है, आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए, कोई आपको कंप्लेन करना है, उसके लिए जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो हर एक लेवल पे पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल हो, उसी को कहते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, तो ये करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन है, वो है आपका केरल। आप जानते हैं कि केरल इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया, और एजुकेशन में जो यहाँ एजुकेशन का परसेंटेज है वो मैक्सिमम है पूरे इंडिया में। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सो व्हाट इज द एम ऑफ पहल प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा, हाल ही में मई 2023 में उत्तर प्रदेश में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम के रूप में उद्घाटन किए गए पहले कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, तो पहल का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है, क्या है पहल का उद्देश्य, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पहल प्रोग्राम। ओके, सो 4 ऑप्शंस आपके सामने, बिना ऑप्शंस बाकी को डिस्कस किए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताता हूं। इसका पर्पस है टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन टू रूरल स्टूडेंट। आप जानते हैं कि जो भी ग्रामीण छात्र हैं उनको शिक्षा में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इंटरनेट का जो मैं कहूँ कि इंटरनेट का जो व्यवस्था है, इंटरनेट चारों तरफ से जो है उसकी रीच है, कोने कोने में है, तो इंटरनेट का इस्तेमाल करके डेफिनेटली आप हर एक सिटीजन, यू कैन एडुकेट एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एंड दैट इज वाई स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज टेकन दिस इनिशिएटिव पहल। ठीक है, सो इस पहल के थ्रू हर एक स्टूडेंट को, इनफैक्ट जो रूरल एरियाज के स्टूडेंट हैं उसको एजुकेट करने का ये जो है बीरा उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15। Okay, so in which state union territories the Great Periyar Festival मोल्लम छेमो, ठीक है, क्या कह रहा है, ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल। ठीक है, ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल मोल्लम चेन्नो वाज हेल्ड इन मई 2023। ठीक है, सो प्रेयर फेस्टिवल है, एक तरह का प्रार्थना का फेस्टिवल है ये, और इसका नाम जो है वो क्या है, इसका नाम है आपका मोल्लन चेम्मू, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न अभी तो मैं आपको बता, ये कहाँ हुआ, तो ये हुआ था लद्दाख में। ठीक है, तो कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये तो एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन कभी भी आपसे स्टैटिक जीके में अगर पूछा गया कि मोल्लम छेमो कहाँ का फेस्टिवल है, बिल्कुल याद रखना है, दोबारा इसको भूलना ही नहीं है, लद्दाख। ठीक है, once you concentrate you remember the fact for at least next 15 days, but the level of concentration must be very good and efficient। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सारे फैक्ट्स फिगर जो है आपको करंट अफेयर्स के बुक में मिल जाएंगी, यहाँ पे तो हम केवल MCQ ही कर रहे हैं। ठीक है, सो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड साहस इनिशिएटिव। ठीक है, सो साहस पहल का जो है उद्घाटन किसने किया था। तो साहस पहल का उद्घाटन क्यों किया गया था, जो महिलाएं वर्क प्लेस जहां काम करती हैं उस एरिया को, किसी भी एरिया पे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सो इट इज़ अ वर्क प्लेस, अगर यहाँ पे जो वुमेन काम कर रही हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए इस एरिया को वुमेन फ्रेंडली बनाया जाए, इसी के लिए जो है इस योजना का, इस इनिशिएटिव का स्टार्ट किया गया है, जिसका क्या नाम है, साहस इनिशिएटिव। और इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है तेलंगाना की सरकार ने, तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। ठीक है, let's move to question number 17. Okay, so which city become the first Indian city, which city become the first Indian city to measure United Nations mandated sustainable development goal, sustainable development goal। ठीक है, SDGs। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वो सिटी है जिसने संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों की प्रक्रिया को मापने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 17 गोल्स जिसको हमें अचीव करना है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इसमें गोल्स हैं, जैसे कि गरीबी को ख़त्म करना, वुमेन को एम्पावर करना, बहुत सारी बीमारी है उसको ख़त्म करना, वाटर की प्रॉब्लम को ख़त्म करना, आपके जो फूड की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना। तो ये सारे जो गोल्स हैं ये सारे देशों के लिए हैं, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, जितने भी नेशंस हैं, उनको ये गोल को क्या करना है, फुलफिल करना है। इंडिया भी इस स्तर में बहुत अच्छे से इफिशिएंटली काम कर रहा है, लेकिन इंडिया में एक जो सिटी है जो इस चीज़ को मेज़र कर रहा है कि हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा गोल है उसके लेवल पे हमने कितना काम किया है, तो वो कौन सा सिटी है, इट इज़ ऑब्वियसली नन अदर देन भोपाल, मध्य प्रदेश। आपको पता है कि मध्य प्रदेश काफ़ी एक्टिव है इन सब मामलों में। ठीक है,
Question number 18. Let's discuss question number 18. So, the Ministry of Corporate Affairs set up CPACE to centralize the process of striking of companies from the MCA register. ठीक है, तो स्ट्राइकिंग ऑफ कंपनीज फ्रॉम MCA रजिस्टर. ठीक है, तो MCA रजिस्टर सेटअप CPACE. आपको बताना है कि MCA रजिस्टर क्या होता है, जहाँ पे कॉर्पोरेट जितने भी कंपनी है अपने आप को रजिस्टर करती हैं. अगर उनके रजिस्ट्रेशन को खत्म करना है तो उसके लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CPACE कहते हैं. और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि CPACE में जो A है, ये जो A है इसका क्या अर्थ है. ठीक है, ऑटोमेटेड, एक्वायरिंग, एफिडेविट या एक्सेलरेटेड. क्या हो जाएगा आंसर? CPACE में जो A है उसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा एक्सेलरेटेड. ठीक है, accelerated will be the right answer. Clear? Let's move to next question. How many FM transmitters were inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी? ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किए हैं हाल ही में? ओके, सो कितना FM जो है वो लॉन्च हुआ है हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, ये आपको बताना है. ठीक है, सो इट इज 91. ठीक है, इट इज 91. सो 91 FM ट्रांसमीटर्स हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. और FM का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोगों को पता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FM? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. FM का फुल फॉर्म जो होता है क्या होता है? वो होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. क्लियर? सो चीज़ों को जानते रहना चाहिए. बहुत लोग आपको नहीं पता होगा लेकिन आपको पता होना चाहिए. कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाता है. और 91 जो FM चैनल से वो स्टार्ट किया गया. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. ओके, सो इन अ हिस्टोरिक मूव हाउ मेनी वुमेन ऑफिसर्स हैव बीन इंडक्टेड इनटू रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी इन इंडियन आर्मी? तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी इन द इंडियन आर्मी इन मई 2023. एक ऐतिहासिक कदम में मई 2023 में भारतीय सेना में आर्टिलरी रेजिमेंट में कितनी महिलाएं अधिकारियों को शामिल किया गया है? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 क्या हो जाएगा आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. 5 जो है इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21. सो आंजी खांड ब्रिज. ठीक है, एक ब्रिज है जिसका नाम है आंजी खांड पुल. बहुत महत्वपूर्ण है. जब मैं कह रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इजली नहीं लेना है. जब मैं कहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है तो आई टेल यू विथ माय एक्सपीरियंस बहुत महत्वपूर्ण है. जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट्स हैं, जितने भी आपके नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट्स हैं, उसको बहुत सीरियसली आपको लेना है. नॉर्थ ईस्ट वाले क्वेश्चन देखिएगा करंट अफेयर्स में निश्चित पूछे जाते हैं और जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल वाले भी प्रश्न जो है आपसे निश्चित पूछे जाएंगे. ये भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल है और किस राज्य में बना है आपको बताना है. तो भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल है और किस राज्य में बना है, जल्दी से बताना है. बहुत ही आसान प्रश्न है, आपसे पूछा गया है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैंने हिंट दिया तो उसके बाद आपको इसका आंसर पता होगा. क्या होगा आंसर? आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, आंसर इज द जम्मू एंड कश्मीर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22. So at a meeting of Parliament's Consultative Committee of Ministry of Civil Aviation, India announced its participation in CORSIA and LTAG from which year? So नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संसद की सलाहकार समिति की बैठक में भारत ने किस वर्ष से कोर्सिया और LTAG में अपनी भागीदारी की घोषणा की है? यस, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने संसद की सलाहकार समिति बैठक में डिसीजन लिया है. तो कोर्सिया LTAG बेसिकली एक इनिशिएटिव है. क्यों है? जो कार्बन इमिशन होता है, ठीक है, जो भी कार्बन इमिशन होता है उसके कमी के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन जो इमिशन है वो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है. ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है. ठीक है, इट पोल्यूट्स आवर इन्वायरमेंट. क्यों? क्योंकि जो ओजोन लेयर है उसको भी डिप्लीट करता है ये, और बहुत सारे जो नुकसान हैं प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ होता है, तो इस मामले में भी जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट वगैरह हुआ इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, उसके बाद बहुत सारे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक्टिव हैं और डेफिनेटली दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट
नॉट टू पोल्यूट द एनवायरमेंट। ठीक है, तो वैसे इनिशिएटिव्स हैं और इसका आंसर हो जाएगा 2027। क्लियर, 2027 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, okay, so under which article of the constitution did the supreme court grant couples the right to divorce, on the grounds of irretrievable breakdown of marriage? क्या मतलब होता है इसका irretrievable breakdown of marriage? क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी भी कपल को, किसी भी जोड़े को विवाह के अपूर्णीय विघटन, क्या होता है अपूर्णीय विघटन? तो अपूर्णीय विघटन यानी कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का अर्थ होता है कि अब जो वो दोनों कपल है वो साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो मैरिज है वो इस लेवल पे पहुंच गया है जहां पे साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। तो इस कंडीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट उस कपल को राइट टू डाइवोर्स की जो परमिशन है वो देता है। और किस आर्टिकल के थ्रू ये दिया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या हो जाएगा आंसर? तो वैसा मैरिज जिसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली डाइवोर्स का जो राइट है वो कपल को देती है, और ये अंडर आर्टिकल 142 के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल 142। क्लियर? ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24। ओके, तो एज पार्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो आपको पता है कि नई शिक्षा नीति आ चुकी है भारत में, और कब आई थी? 2020 में आई थी। तो नेक्स्ट टाइम कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कब आई है, ध्यान रखना है इन 2020। सो विच बोर्ड हैज डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट कोडिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या है? जो शिक्षा का बोर्ड होता है, आप जानते हैं हर एक स्टेट का अलग एजुकेशन का बोर्ड है, सेंट्रल लेवल पे सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह बोर्ड है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस बोर्ड ने डिसाइड किया है कि जो कोडिंग है, एक कोडिंग की पढ़ाई और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई है, जिसको क्लास 6 to 8 में इंक्लूड करना है। मतलब क्लास 6 से 8 के जो बच्चे हैं उसको कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना है। सो किस बोर्ड ने ये काम किया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। नन अदर देन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। क्लियर? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसे बहुत सारे जो फैक्ट्स फिगर हैं, आपको पिनेकल की जो बुक है उसके जो पहले 40-50 पेज हैं उसमें बहुत बेहतरीन ढंग से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। पिनाकल की जो करंट अफेयर्स की बुक है उसकी एक खासियत है कि बिना मतलब की चीज़ें जिसके क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है उसको उसमें डाला ही नहीं गया है, इसको नहीं उसमें इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि जब बुक बहुत मोटी हो जाएंगी तो एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर, आप चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाओगे। एंड अनलेस अंटिल यू रिवाइज योर मटेरियल 3-4 टाइम्स इट इज़ वेरी टफ टू रिमेंबर द फैक्ट्स एंड फिगर। ओके, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आई होप दिस विल हेल्पफुल। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ATM, अरेबियन ट्रेवल मार्केट 2023? तो एक तरह का कॉन्क्लेव है ये अरेबियन ट्रेवल मार्केट ATM, और इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। इसका क्या पर्पस है? सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो प्रमोट आउटबाउंड ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू मीना रीजन। ओके, सो मीना क्या होता है? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्रीज, इनहेंस बायलैटरल टूरिज्म टाइज विथ UAE एंड मीना, और शोकेस इंडिया ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड कल्चर हेरिटेज। क्या आंसर इसका? तो इंडिया ने इसमें जो पार्टिसिपेट किया है इसका पर्पस है कि जो टाइज है इंडिया का UAE के साथ, और जो मीना कंट्रीज है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, इसके साथ जो है बायलैटरल टाइज को बढ़ाना है टूरिज्म के क्षेत्र में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका C। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 26। तो विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग, किसको? तो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मुंबई का। सो कोस्टल जो है वहाँ पे रोड बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ है, और इसको कौन इसको सुपरवाइज कर रहा है, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, आप देखिए जल्दी से बताइए। एक तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है, दूसरा है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC जिसको नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत पॉपुलर है BMC। ठीक है, सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तीसरा महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
जितने भी रोड के प्रोजेक्ट हैं उसको आपको ध्यान रखना है। इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे आप देखेंगे बहुत आगे बढ़ रहा है। रोड फेरीज को लेके भी आप देखेंगे कि जो वाटर मेट्रोज है, इस तरह की भी जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में वो किया जा रहा है। हमारे जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी, ही इज रियली कॉन्शियस अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री एंड दैट इज वाई he is very active and it will definitely lead to the economical prosperity of the country। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कुछ भी काम कर ले, कोई फायदा उसका होता नहीं है। ठीक है, क्या आंसर है? बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाइमेट क्लब इनिशिएटिव बाय द G7? ठीक है, तो एक क्लाइमेट क्लब इनिशिएटिव है। तो पहला क्वेश्चन का एक आंसर आपको मिलता है कि क्लाइमेट क्लब जो इनिशिएटिव है वो किसका है? वो है आपका G7 का। और जो क्लाइमेट क्लब इनिशिएटिव है इसका पर्पस क्या है, ये आपसे पूछा गया है। चार ऑप्शंस: प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एडवांसिंग एम्बिशियस एंड ट्रांसपेरेंट क्लाइमेट पॉलिसीज, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी मेजर्स और एनहांसिंग कल्चर एक्सचेंज। तो देखिए क्लाइमेट से मतलब है तो कल्चर से यहाँ कोई मतलब नहीं हो पाएगा, साइबर सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं होगा। बाकी दो ऑप्शन बचे, क्या होना चाहिए? तो बेसिकली आपको जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था इन्वायरमेंट के क्षेत्र में, उसके जो बहुत सारे जो कंडीशंस थे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारे कंट्री को उसका पार्टिसिपेंट बनाया गया उसमें। और इंडिया के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो पेरिस एग्रीमेंट को साइन कर चुकी हैं। और उसके अलावा जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, वैसे केमिकल्स या ऐसे जो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने वाले जो भी पदार्थ हैं, उन सबको कम करने का बेसिकली का एग्रीमेंट है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है जिसमें इसको कम करना है, इसको रिड्यूस करना है इमिशन को, CO2 के इमिशंस को, ऐसे बहुत सारे जो मान लीजिए कि एयर को पोल्यूट करने वाले सब्सटेंस हैं उसको बेसिकली कम करना है। तो इसको कम करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है। और इसी को इन्हांस करने के लिए जो है क्लाइमेट क्लब इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, सो दैट कंट्रीज कैन बी मोटिवेटेड। जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उनको मोटिवेट किया जाए कि आप अपने यहाँ जो है कार्बन इमिशन को कम कीजिए और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाइए। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एडवांसिंग एम्बिशियस एंड ट्रांसपेरेंट क्लाइमेट पॉलिसीज। क्लियर? ओके, सो विच वेसल्स वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम VO चिदम्बरम पोर्ट? ठीक है, तो VO चिदम्बरम पोर्ट से किस जहाज को झंडा दिखाया गया है? काफी आसान प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या आंसर? आंसर इसका MVMS गलीना। ठीक है, MVSS गलीना, याद रखना है इसको। सो वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर लोकेटेड? ठीक है, तो भारतीय वायुसेना हेरिटेज केंद्र कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। न्यू दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या कोलकाता? इंडियाज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर लोकेटेड, सो इट इज इन चंडीगढ़। ठीक है, प्लीज रिमेंबर चंडीगढ़ में जो है इंडिया एयरफोर्स का बेस भी है, आप जानते हैं, और यहीं पे जो है आपका हेरिटेज सेंटर लोकेट किया गया है। ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं पर्सनल आपको गारंटी देता हूं कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ वो आपके एक ना या दूसरे एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक साल का बहुत ज़्यादा होता है। उसको आइडेंटिफाई करना, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स एक्सपीरियंस। अगर ये तीनों चीज़ें किसी टीचर के पास है तो डेफिनेटली ही कैन गाइड यू कि किस तरह के जो प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई करना, एक जो एग्जामिनर है उसके माइंड सेट को पढ़ना, इट इज़ अ टफ टास्क। तो अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, आई हैव एनालाइज्ड, मैंने कोशिश की है कि मैं उन प्रश्नों को ही आप तक पहुंचाऊं जिसके प्रश्न क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने के चांसेस 90% से ज़्यादा हैं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ ऐसा नहीं लगेगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक नहीं हो। ठीक है, ओके, सो हु लॉन्च द हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023? हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023, इसको किसने लॉन्च किया है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश 2023 किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है आपको श्री सर्वनाल सोनोवाल ने। ठीक है, श्री सर्वनाल सोनोवाल ने। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31। सो वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल? ठीक है, सो ग्लोबल वैश्विक आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है उसका आयोजन होता है, इसका 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? ठीक है, वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव जो है इसका 5वां संस्करण कहाँ हुआ है? इसका 5वां संस्करण हुआ है तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ओके, तो हु इनॉग्रेटेड द इंडियन पवेलियन एट 76 केन्स फेस्टिवल? ठीक है, तो 76 केन्स
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हु इनॉग्रेटेड? यस, क्या आंसर है? इसका आंसर है डॉक्टर एल मुरुगन। ठीक है, डॉक्टर एल मुरुगन, प्लीज रिमेंबर डॉक्टर एल मुरुगन। ओके, so which state aims to become a leading hub for the production of green hydrogen? ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल है, बहुत कम पोल्यूशन, और इसके बाकी जो इंपॉर्टेंस है ये सब आपको पता होगा। सो किस राज्य में लक्ष्य हरित हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन, उसके उत्पाद का अग्रणी केंद्र बनना है? ठीक है, तो किस स्टेट का जो है एक एम्बिशियस टारगेट है, ये आपसे पूछा गया है। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? देखिए, अगर इसकी आंसर की बात करें कि एम्बिशियस है, क्योंकि ये क्वेश्चंस रेलेवेंट अब इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर पहली बार एम्बिशियस टारगेट कोई बनाने की बात कहीं तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश जो था वो था। ठीक है, लेकिन जो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि विच इज द फर्स्ट स्टेट टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन, तो क्या आंसर हो जाएगा? वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ये हो जाएगा महाराष्ट्र। टोटल 8,500 करोड़ रुपए का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। ठीक है, सो 8,500 करोड़ को जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में। ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत सारा इस्तेमाल है, आप जानते हैं, फर्टिलाइजर के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर, अमोनिया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और स्टील इंडस्ट्रीज, ये सारे जगह जो है इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टील इंडस्ट्रीज, क्लियर? सो ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल होना है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34, ओके, सो द रिसेंटली इनॉग्रेटेड स्काई वॉक ब्रिज, ठीक है, स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु में। एक प्रश्न आपका ये हो गया कि स्काई वॉक ब्रिज जो है कहाँ बना है? तमिलनाडु बना है, और ये दो जगह को कनेक्ट करता है। वो दो जगह कौन से हैं तमिलनाडु के? कौन से हैं? मावलम रेलवे स्टेशन एंड टी नगर बस टर्मिनल। मामलम रेलवे स्टेशन एंड टी नगर बस टर्मिनल। सो क्या है? ये स्काई वॉक ब्रिज है, ठीक है, और दो चीजों को, दो जगह को ये कनेक्ट कर रहा है, ध्यान रखना है। ये मामलम रेलवे स्टेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी राइट इंपॉर्टेंट हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस most probably. Okay, let's move to question number 35. So as of May 2023, which state is the top list of GI tag goods? ठीक है, क्या कह रहा है कि मई 2023 के अनुसार GI टैग वस्त्रों की शीर्ष सूची में कौन सा राज्य है? GI टैग वस्त्रों की शीर्ष सूची में कौन सा राज्य है? तो अगर क्लोथ की बात करें तो उसमें जो जीआई टैग मिला है, तो किस स्टेट को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिला है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। सिंपल आंसर इसका तमिलनाडु। प्लीज रिमेंबर इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, नथिंग कैन बी डन हियर, कुछ भी नहीं किया जाता, आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे, इस वीडियो को भी देख के भी जो है चीजें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36, वेयर वाज द नेशनल होम्योपैथिक कन्वेंशन होमकॉन 2023 इनोग्रेट? ठीक है, तो बेसिकली एक राष्ट्रीय स्तर का होम्योपैथिक कन्वेंशन है जिसका नाम है होमकॉन 2023, और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। देहरादून, चेन्नई, मुंबई या कलकत्ता? यस, देहरादून, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा देहरादून। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून। Okay, let's move to question number 37. Which government department collaborated with the Lucknow Smart City to launch a school health program? ठीक है, तो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, और किस सरकारी विभाग ने इसको लखनऊ स्मार्ट सिटी के साथ सहयोग के साथ इसको स्टार्ट किया है? ठीक है, तो
बेसिकली स्कूल के जो स्वास्थ्य हैं उसको लेके ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। बेसिकली लखनऊ जो है आपका स्मार्ट सिटी, ठीक है, वो और एक डिपार्टमेंट है जिसके साथ मिलके ये काम किया जा रहा है, ये कार्य किया जा रहा है। वो डिपार्टमेंट कौन सा है? वो है आपका अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, शहरी विकास विभाग। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, so please very much vigilant about these questions. So which state government introduced a new policy known as state robotics framework? State robotics framework, yes. तो किस सरकार ने स्टार्ट किया है ये प्रोग्राम स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क? क्या आंसर? तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना ने स्टार्ट किया है स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। आप जानते हैं रोबोटिक्स के क्षेत्र में पूरा हमारा जो देश है वो डेवलप कर रहा है, और इस क्षेत्र में बहुत सारे राज्य हैं वो बहुत इस तरह से इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसका इस्तेमाल जो है, रोबोटिक्स एक बहुत उम्दा टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे फील्ड में हो सकता है, खास करके वैसे क्षेत्र जहाँ पे बेसिकली ह्यूमन को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैन होल का सफाई है, उस सब जगह पे भी जो है रोबोटिक्स का इस्तेमाल अब हो रहा है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में भी जो है भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो वेयर हैव लिथियम रिजर्व बीन रिसेंटली डिस्कवर इन इंडिया? ठीक है, सो लिथियम रिजर्व इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है लिथियम। क्लियर? और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो हाल ही में रिजर्व मिला है वो कहाँ मिला है? तो बेसिकली देखिए, राजस्थान के डेगाना में भी मिला है और जम्मू एंड कश्मीर के एरेसई में भी मिला है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन बी आस्क्ड। ओके, हु लेड द फाउंडेशन फॉर द हरे कृष्णा हेरिटेज टावर? हरे कृष्णा हेरिटेज टावर हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव किसने रखी है? तो हैदराबाद में कौन रखेगा? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। कुछ क्वेश्चंस को इफ यू अप्लाई योर माइंड आप इजीली इसको गेस कर सकते हैं। लगातार अगर आप मेरे वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से आपको गाइड करता हूं। मैं हर एक बार आपको कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स बताता हूं जिससे आपके क्वेश्चन जो है करंट के बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 41, Which state in India has become the first to establish a ranking framework for its higher education institutions? ठीक है, तो रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर इट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो भारत का कौन सा राज्य है अपने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, किसके लिए? अपने जो उच्च शिक्षा संस्थान है उसके लिए जो है रैंकिंग ढांचा स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी रैंकिंग जो है ये इंस्टीट्यूशन करेगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर ऑब्वियसली नन अदर देन केरला। आप जानते हैं केरला का सबसे ज़्यादा एजुकेशन का परसेंटेज जो है वो केरला की है, और केरला जो है भारत का सबसे एजुकेटेड राज्य में से एक है, ठीक है। इनफैक्ट प्रथम स्थान जो है वो केरला का। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 42। ओके, सो वेयर विल द स्टेट फर्स्ट फार्मा पार्क बी एस्टेब्लिश? किस स्टेट का? उत्तर प्रदेश का पहला जो फार्मा पार्क है उसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हो रहा है, ठीक है, उसका स्थापित कहाँ हो रहा है? राज्य का, उत्तर प्रदेश राज्य का जो पहला फार्मा पार्क है, ठीक है, फार्मा पार्क है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हो रही है? ये हो रही है आपकी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके यूपी वाले एग्जाम आप जो दे रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर यूपी एग्जाम। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर यूपी के आप एसआई या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं ये क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा, प्लीज याद रखिएगा। दिस वन क्वेश्चन कैन मेक यू और ब्रेक यू। आप जानते हैं कि एक एक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, आपके जो मेरिट लिस्ट है उससे बाहर करने के लिए ये एक एक क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेयर वाज द द्वाकी लैंड पोर्ट इनोग्रेटेड? ठीक है, एक बंदरगाह बना है जिसका नाम है दाव की भूमि, ठीक है, एक बंदरगाह इनोग्रेट हुआ है जिसका नाम है दाव की भूमि। ये किस जगह पे स्थित है, किस जगह पे स्टेब्लिश है, किस जगह पे बना है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। काफी आसान प्रश्न है, आंसर हो जाएगा इसका वेस्ट जयंतिया हिल्स। वेस्ट जयंतिया हिल्स कहाँ पे है ये? तो आपको कुछ जो हिल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेघालय के, वो हिल्स आप याद रखिएगा। ज्योग्राफी के जो फिजिकल क्वेश्चंस, फिजिकल ज्योग्राफी में जो प्रश्न आपसे आएंगे उसमें डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, तो ये तीनों हिल्स आपको याद रखना है।
गारो, खासी एंड जैंतिया। प्लीज रिमेंबर ये तीनों हिल्स कहां पे हैं? मेघालय में। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 44। So where is India's first international multi-modal logistic park being constructed? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, कहां बनाया जा रहा है? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक मल्टी मॉडल जो पार्क है वो कहां बनाया जा रहा है? वो बनाया जा रहा है असम में। ठीक है, कहां पे? जोगीघोपा असम में। जोगीघोपा असम में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डेफिनेटली विल बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन। आपके जो एसएससी के एग्जाम है उसमें भी इसको पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। वेयर इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रपोज थीम पार्क इन अयोध्या? ठीक है, तो अयोध्या में प्रस्तावित जो थीम पार्क है उसका नाम क्या है, ये आपको बताना है। अयोध्या में जो प्रस्तावित थीम पार्क है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रामा लैंड। ठीक है, क्या नाम है उसका? रामा लैंड। क्लियर, याद रहेगा, रामा लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। Okay, so what is the name of the festival organized by tourism department of Goa government? ठीक है, so गोवा सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित उत्सव का क्या नाम है? गोवा कल्चर फेस्टिवल, हेरिटेज फेस्टिवल 2023, सालीगांव विलेज फेस्टिवल, गोवा आर्ट्स एंड कल्चरल शोकेस। क्या नाम है? गोवा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये गोवा के टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है और इस उत्सव का नाम है क्या? हेरिटेज फेस्टिवल 2023। सो ऐसे फेस्टिवल वाले जो प्रश्न है आपके स्टैटिक जीके में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके करंट अफेयर्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वागत सप्ताह विच वाज सेलिब्रेटेड इन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023? स्वागत सप्ताह विच वाज सेलिब्रेटेड इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2023, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या पूछ रहा है आपसे? स्वागत सप्ताह अप्रैल 2023 में स्वागत सप्ताह मनाया गया। क्यों मनाया गया, क्या पर्पस है? बेसिकली इट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ 20 इयर्स ऑफ स्वागत इनिशिएटिव। ठीक है, 20 इयर्स ऑफ स्वागत इनिशिएटिव। यह क्या है? यह स्वागत पहल के 20 वर्ष पूरे होने पे जो है उसके जो स्वागत इनिशिएटिव है उसको पूरे होने का एक तरह से प्रतीक है। ठीक है, इसलिए स्वागत सप्ताह मनाया गया है। ओके, सो स्वागत सप्ताह आप क्लियर है, 20 वर्ष पूरे होने की खुशी मनाया गया। सो बेसिकली 2003 में इसको स्टार्ट किया गया था, 2003 में स्टार्ट किया गया था बाय देन सीएम ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी। सो बेसिकली 2003 में जो स्वागत इनिशिएटिव है स्टार्ट किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और इसके बेसिकली एक टेक बेस्ड ग्रीवांस रिड्रेसल प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप अपनी जो शिकायत है डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को कर सकते थे और उसी के 20 साल पूरे होने के बाद जो है ये स्वागत सप्ताह मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो? तो भारत का पहला वाटर मेट्रो कहाँ बनाया गया? ठीक है, तो भारत का पहला जो वाटर मेट्रो है वो कहाँ बनाया गया? बेसिकली इट इज अ फेरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इट इज अ फेरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फेरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि में, याद रखना है इसको। ओके, तो विच स्टेट हैज मेड अ हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन स्टेट? ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश डीएनए डेटाबेस स्पेसिफिकली फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। तो वैसे बहुत सारे बॉडीज होते हैं जो एक्सीडेंट में या किसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका डीएनए डेटाबेस बनाने वाला पहला जो स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश बन गया। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 50। सो विच स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटेड वन पंचायत एंड वन प्लेग्राउंड? मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था ये क्वेश्चन।
करंट अफेयर्स के एक और क्वेश्चंस मैंने दूसरे ढंग से फॉर्म करके आपको बताया था। इसका आंसर क्या है? हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड बनाना है, और इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। तो केरल सरकार ने हर एक पंचायत में जो है एक प्लेग्राउंड बनाने की बात की है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको देखते हैं। तो पंचायत में जो है पंचायत प्लेग्राउंड, ठीक है। सो केरल में जो है ये किया गया है हर एक पंचायत में। क्लियर? याद रखना है बिल्कुल, ये क्वेश्चन निश्चित आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत सीरियसली इन प्रश्नों को आपको देखना है। ठीक है। सो विच नेशनल पार्क लोकेटेड इन साउदर्न इंडियन स्टेट इन कर्नाटका रिसेंटली कंप्लीटेड 50 ईयर्स एज द प्रोजेक्ट टाइगर। सो प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है, 50 साल पहले स्टार्ट किया गया था। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बांदीपुर। कहाँ पे है बांदीपुर? बांदीपुर है कर्नाटका में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है। क्या आंसर हो जाएगा? कर्नाटका। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वहां पे जो है टाइगर्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगती है कि टाइगर है, उसका प्रोटेक्शन करना है, उसका संरक्षण करना है, तो उसको एक टाइगर रिजर्व की तरह से उस एरिया को डिफाइन कर देती है। और वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो बैन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो टाइगर्स हैं वो हाल में आप बीच में सुने होंगे 8 से 10 साल पहले विलुप्त हो रहे थे। उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए जो है ये टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, और उसके थ्रू उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको कंजर्व किया जाता है। ठीक है, सो क्या आंसर हो जाएगा? बांदीपुर। ओके, सो विच स्टेट इन इंडिया हैज सिक्योर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स फॉर प्रोडक्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023? तो फाइनेंशियल 2023 में जो हाईएस्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, क्लोथ वाला हमने देखा था तमिलनाडु। प्रोडक्ट के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए जो है सबसे ज्यादा जीआई टैग कहाँ मिला है? तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा? प्रोडक्ट के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए सबसे ज्यादा जीआई टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आप जानते हैं, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कोई ऐसी चीज बनती हो जो वहाँ के यूनिक हो, तो डेफिनेटली उसका जो रिप्रोडक्शन है दूसरे जगह पे नहीं हो पाएगा। तकरीबन 20 साल तक जो है ये बैन होता है, और वहीं पे इसका विकसित होता है। जैसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंगोज होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने सुना होगा अल्फांसो मैंगो हो गया। ठीक है, बहुत सारे साड़ीज होती है, सिल्क की साड़ी होती है, जो कांचीपुरम की साड़ी, तो वहीं बनेगी। उसका जो कॉपी है कहीं नहीं किया जा सकता है। इसी को कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। मतलब उस ज्योग्राफिकल के एरिया जो है वहाँ पे ये इंडिकेट होता है कि ये सामान का प्रोडक्शन वहीं पे होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका केरला। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट में जीआई टैग केरला ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में अर्जित किया है। ओके, तो इन मार्च 2023 त्रिपुरा रिसीव्ड द अवार्ड। त्रिपुरा को अवार्ड मिला। क्या अवार्ड मिला त्रिपुरा को? त्रिपुरा को अवार्ड मिला बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन ई प्रोक्यूरमेंट इन विच सिटी। तो ये जो अवार्ड त्रिपुरा को मिला है, कहाँ मिला है? तो बेसिकली एक दिल्ली में फंक्शन हुआ था, वहां पे जो है इसको अवार्ड मिला। कहाँ मिला है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, सो इन न्यू दिल्ली त्रिपुरा रिसीव्ड दिस अवार्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 54। Okay, so what is the purpose of Tamil Nadu Regional Area Connectivity through Helicopter? TN Reach शॉर्ट पे कहते हैं इसको। मैकेनिज्म डेवलप बाय तमिलनाडु इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सो टिडको ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया, और इसको क्या किया? इसने TN रीच नाम का एक इनिशिएटिव किया, और इसका अर्थ है कि रीजनल एरिया कनेक्टिविटी, जो रीजन हैं, जो रीजनल एरियाज हैं उस स्टेट के, उसको कनेक्ट करने की बात की गई है। इसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है ये देखते हैं। इसका एग्जैक्ट पर्पस है आपका टू प्रमोट इंडस्ट्री, टू प्रूव इंटरसिटी कनेक्टिविटी। यस, क्या पर्पस है? कनेक्टिविटी को डेवलप करना। क्या आंसर है? देखिए, ये कनेक्टिविटी वाला आंसर यहाँ है। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। तो TN रीच का जो पहला जो पर्पस है वो क्या है? टू इंप्रूव इंटरसिटी एंड टाउन कनेक्टिविटी। इंटरसिटी एंड टाउन कनेक्टिविटी, सो TN रीच। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 55। वेयर इज द जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर लोकेटेड? ठीक है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर ये कहाँ लोकेटेड है? जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। जटायु आप जानते हैं कहाँ पे है? ये है आपका महाराजगंज में। बेसिकली ये स्टार्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में, और 1.5 हेक्टेयर के एरिया में ये चीज स्टार्ट किया गया। ठीक है, 1.5 हेक्टेयर के एरिया में जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया है, इसकी इनिशिएटिव ली गई। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 56।
ओके, सो हु इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल योगा महोत्सव एट द डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी प्लेग्राउंड। तो डिब्रूगढ़ आसाम में है, आप जानते हैं, और यहीं पे जो है क्या हुआ है, इंटरनेशनल योगा महोत्सव जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है। कौन कर रहा है इसको? इसको किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, सर्बानंद सोनोवाल ने। क्लियर? तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे योगा का इनोग्रेशन या इनिशिएटिव लिया जाता है, वो ज़्यादातर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी होते हैं। रिस्पेक्टिव स्टेट में जो है ज़्यादातर चीफ मिनिस्टर ही इसको करते हैं। तो हु लॉन्च्ड ऑपरेशन कन्विक्शन टू कन्विक्ट केसेस रिलेटेड टू वेरियस क्राइम इंक्लूडिंग काउ स्लॉटर विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ठीक है, तो गौ हत्या सहित विभिन्न अपराधों से संबंधित मामलों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर दोषी ठहराने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन किसने शुरू किया? गौ हत्या सहित विभिन्न अपराधों से संबंधित मामलों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर दोषी ठहराने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन जो है उसको किसने शुरू किया, ये आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? यस, नन अदर देन योगी आदित्यनाथ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 58. Okay, so by what year does the government of Uttar Pradesh aim to convert all vehicles used by government department into EVs? So क्या है, उत्तर प्रदेश का एक बेसिकली टारगेट है कि जितनी भी सरकारी अधिकारी हैं जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं या जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो भी सरकारी गाड़ियां हैं उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देना है। जो भी पेट्रोल वाली गाड़ी हैं या बाकी डीजल वाली गाड़ी हैं उन सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना है। और इसका जो टारगेट है, मतलब किस साल तक इसको करना है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2030। ठीक है, 2030। ठीक है, 2030 याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 59। ओके, so which area in Rajasthan have recently been declared as the conservation reserve by the state government? ठीक है, तो राजस्थान के किस क्षेत्र को हाल ही में राज्य सरकार ने संरक्षण संरचनाएं घोषित की है? ठीक है, संरक्षण संरचनाएं घोषित की है। बारा में सोरसन, जोधपुर में खिचन, भीलवाड़ा में हमीरगढ़ और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो बेसिकली इसको एक कंजर्वेशन एरिया जिसको प्रोटेक्शन दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ ना कुछ वहाँ का इंपॉर्टेंस होता है। जब भी किसी एरिया को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है। इकोलॉजिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है। तो वैसे एरिया को जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। तो ध्यान रखना है, ये सारे हैं। और ये सारे चीज जो है क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं, ये सारे किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंटली खिचन को जो है एक संरक्षण साइट डिक्लेयर किया गया है, किस स्टेट को गवर्नमेंट के द्वारा, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एटलीस्ट 5 क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसको आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, okay, so who inaugurated Namo Medical Education and Research Institute in Silvassa town? Namo, नरेंद्र मोदी, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन सिलवासा टाउन। किसने इसको स्टार्ट किया, ये आपको बताना है। यस, तो यस, एग्जैक्टली नन अदर देन आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। तो ये, हाँ, इसका आंसर क्या है? नरेंद्र मोदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के 60 क्वेश्चंस मैं यहाँ कंप्लीट करता हूँ। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। प्लीज़ आप जो है जो बुक है करंट अफेयर्स की उसको परचेस करना मत भूलिएगा। उसका जो 3 पार्ट है उसको 3-4 बार जल्दी से रिवीजन कीजिए। बहुत पतली बुक है, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगी। और मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूँ कि आपके दिसंबर तक जो एग्ज़ाम हैं उसमें जो है पिनाकल की करंट अफेयर्स की बुक है उससे प्रश्न आएंगे, उससे प्रश्न आएंगे। पिनाकल करंट अफेयर्स की जो बुक है उससे क्वेश्चन जो हैं आपके दिसंबर तक के एग्जाम में आएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो उसके 2-3 महीने का ही क्वेश्चन पहले का वो पूछते हैं। तो जुलाई अपडेटेड हमारा करंट अफेयर्स का मैगजीन है, तो आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के जो एग्जाम है उसमें आपको ये हेल्प करने वाला है। तो प्लीज़ उसकी 3 पार्ट कीजिए, बाकी MCQ मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर।